हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें 5-6 क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो इन टाइपों को आप सीखें ताकि आप कैसे तेज कर पाएँ, इसकी बताने की कोशिश है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन है कि कह रहा है 34 रुपया की छूट देने के बाद एक दुकानदार को 18% का लाभ होता है। छूट देने के बाद यदि छूट ना दी जाती तो कितने परसेंट का लाभ होगा। यदि क्रय मूल्य यानी सीपी इसका दिया है 340 रुपया। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। देखें, आप बताओ छूट देने के बाद मतलब 18% तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, इसको तो कोई छीन नहीं सकता। ये 18 अपना रखे रहिए। अगर छूट ना देता, चूँकि हमारा सीपी कितना 340, तो छूट ना देते तो कौन सा छूट नहीं देते, यही 34 रुपया। 34 रुपया छूट देने के बाद 18% का लाभ होता। तो यही 34 रुपया अगर हम ना देते तो लाभ कितना होता। तो आप बताओ 340 रुपया में 34 रुपया का लाभ होता, क्योंकि लाभ तो सीपी पे होता है। तो आप 100 चेक कर लीजिए, 100 पे कितना लाभ होगा। तो 334/340 ये डिनोमिनेटर में आ जाता है, गुणे 100। तो देखिए कट जाएगा, 34 दहामा 340 और 10 दहामा 100, 10%। यानी 18% तो पहले से मिल ही रहा था छूट देने के बाद, और ना दिया होता तो 34 रुपया 340 में और मिल जाता। तो 10 और 18 कुल मिलके कितना हो जाता, 28। और यही आंसर है। फिर से एक बार देखिए, मज़ा आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप देखिए इसको भी कैसे कर पाएंगे आप। राम ने 60 पैसे प्रति वस्तु के हिसाब से 750 वस्तु बनाता है। ठीक, उसने विक्रय मूल्य ऐसे निर्धारित कर रखा है कि अगर 600 वस्तुएं ही बिके तो भी उसे 40% का लाभ हो, फ़ायदा हो। हालांकि 120 वस्तुएं खराब हो गई। अब देखिए 750 वस्तु बनाता है, अब 750 बनाता है और 120 खराब हो जाता है। कितने बचे, 0, 5 में से 2 गया 3, 630। यानी टोटल उसके पास 630 वस्तु ही बचा है। तो फिर क्या कहता है, 120 वस्तु खराब होगी, वह 630 वस्तुएं बेचने में कामयाब रहा, तो खपत पर उसका प्रतिशत लाभ। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप थोड़ा दिमाग लगाएं, ख़त्म होगा क्वेश्चन। देखिए ये देखिए ये लाइन, अगर 600 वस्तुएं ही बिके तो उसे 40% का लाभ होगा। बताओ, तो 600 पे कितना है, 40%, यानी 600 का भाई ये एसपी है, सेलिंग प्राइस है। तो 40% लाभ का मतलब क्या, 140 की वैल्यू है कि नहीं, 600 140 की वैल्यू। और आपको पता है कि आप जो है, चूँकि 120 वस्तु खराब हो चुका है, यानी हम 630 वस्तु ही बेच पाएंगे, जैसा कि यहाँ दिया है 630 वस्तु। तो इसका मतलब 30 वस्तु और बेचना है, तो 30 और बेच दीजिए। ठीक है, 30 वस्तु। अब बहुत ध्यान से देखना जो मैं कहने जा रहा हूँ, नहीं तो लाइन नहीं समझ पाएंगे। आप एक बात बताना, 600 का मान अगर 140 है, अगर हम ये 0 1 इधर हटा दें, ये हटा दें, तो आपको 60 का वैल्यू 14 दिख रहा है कि नहीं, बोलो दिख रहा है कि नहीं, हाँ बोलो, दिख रहा है। देखिए 60 का मान 14, लेकिन इसी 60 का अगर आधा कर दे तो 30 का मान इस 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7। तो बस ख़त्म। यही 600 में 30 जोड़ देंगे तो ये 630 हो जाएगा, और 140 में 7 जुड़ जाएगा, 147%। यानी नेट प्रॉफिट मुझे कितना हुआ, 47%। यही आंसर है बस। एक बार फिर से देखिए, समझ जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। देखिए करना क्या है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सॉल्यूशन मैंने दे रखा है, बस केवल मुझे समझाना है, ताकि आपका भी समय बचे और हमारा भी समय बचे। ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिखा पाएँ। ओके, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 20% छूट पर खरीदता है, और दुकानदार ने इस पर क्रय मूल्य से, देखिए ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, क्रय मूल्य से 200 रुपया ज़्यादा अंकित करता है। ठीक, और 10% का छूट भी देता है। यदि उसे 148 रुपया का लाभ हो तो ज्ञात कीजिए वस्तु का अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस क्या था। अच्छा ये बताओ छूट किस पे दिया जाता है, कुछ बातें हम कर लें। छूट देखिए, जैसा कि मैंने जब शुरू में पहला वीडियो बनाया इसका, देखिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें, और बहुत अच्छे समझना है तो परसेंटेज से देखें।
तो आपका बेसिक क्लियर होगा। परसेंटेज में मैंने कई वीडियो बनाया है, बहुत बेसिक से, और मैंने डीप भी पढ़ाया, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ा के हट गया। लगभग मैंने सारा टाइप वाइज मतलब लगभग 22-23 टाइप उधर पढ़ाया है। तो कोशिश किया हर टाइप को लेने का। एवरेज भी मैंने कंप्लीट पढ़ाया है, जो आपके यूपीपी या यूपीएसआई में मदद कर सके। ठीक है, आप उससे एसएससी भी निकाल सकते हो। लगभग मैंने एसएससी के भी क्वेश्चंस लिए हैं, तो काफ़ी राहत मिलेगा आपको। ठीक है, तो उसका फ़ायदा लें आप, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। देखिए, तो अभी हमारी आपकी चर्चा हो रही थी, लाभ तो सीपी पे मिलता है, हानि भी सीपी पे होता, लेकिन डिस्काउंट किस पे होता, छूट किस पे होता है। जैसे अभी हम ही आप जाते हैं मार्केट में, जैसे मॉल में गए, किसी वस्तु का दाम जो है 500 रुपया छपा है, उस पर प्रिंट किया गया। ठीक है, तो वो 500 रुपया क्या प्रिंट है, वो रियल में मार्केट रेट होता है, मार्केट प्राइस होता है। और मार्केट प्राइस को ही क्या कहते हैं, एमपी। मार्केट प्राइस को क्या कहते हैं, एमपी इंग्लिश में, मार्केट प्राइस। और कास्ट प्राइस को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। और मार्केट प्राइस को क्या कहते हैं, अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य, बाजारू मूल्य, जो भी कहें, लेकिन यहाँ एमपी का इन द सेंस मार्केट प्राइस मतलब निर्धारित की गई मूल्य इन द सेंस अंकित मूल्य। जो भी हम मार्केट में ख़रीदने जाते हैं, जो भी पैसा उस पर लगा रहता है, बिल जो लगाया रहता है, साड़ी लें या कोई कपड़ा लें, ठीक है, तो रियल में अंकित मूल्य होते हैं। उसके बाद वो डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट जैसे कहे कि हम 20% दे देंगे, 40% देंगे, जो भी डिस्काउंट देंगे, तो डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे ही होता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट कभी क्रय पे नहीं होता है। और हो भी जाए क्रय पे, तो ये तभी होगा जब उसका कपड़ा ख़राब हो, या जैसे कोई सेब बेच रहा है, आधा सेब दागी हो गया, तो उसको बेचने के लिए वो क्या करेगा, खरीद दाम से भी कम दे देगा, कहेगा 100 का लाए हो 50 ही दे दो, क्योंकि सड़ा हुआ है। तो जब कुछ कमी होगा, इफ़ेक्टिव होगा, तभी वो आपको देगा। तो बात की गहराई समझिए, मार्केट प्राइस क्या होता है, बाजारू मूल्य या अंकित मूल्य बोलते हैं इसको। ये जो अंकित मूल्य होते हैं, ठीक है, कोई भी सामान आप जो खरीदने जाते हो रियल में, वो सब एमपी है, मार्केट प्राइस से। तो शुरू करते हैं। वो अलग की बात है, कुछ दुकानदार लोग छूट नहीं देते हैं, ठीक है, तो वो सेलिंग प्राइस हो गया, एसपी हो गया, डायरेक्ट वो एसपी करते हैं। तो चलिए हम आगे बात बढ़ाते हैं। तो जैसा कि 20% की छूट, तो 20% की छूट किस पे देगा, छूट एमपी पे देगा। तो अब बात की गहराई समझे, तो 20% का मान क्या होता है, 1/5, यानी 5 का एमपी करके 1 रुपया का छूट। भाई डिस्काउंट हमेशा एमपी पे होता है, आपको पता है। तो मार्केट प्राइस और डिस्काउंट बटे मार्केट प्राइस का रेशियो क्या है, 1/5। तो 5 रुपया का चीज़, देखिए इसीलिए मैंने इसको गोले में किया है। 5 रुपया पे 1 रुपया छूट दे के कितने का बेच रहा है, 4 यूनिट का। देखिए 5 यूनिट बोलेंगे क्योंकि रियल वैल्यू नहीं है, 4 यूनिट। अगली लाइन में क्या कहता है, अब देखिए ये कहीं ना कहीं जब ये 4 यूनिट लाया तो ये सीपी का काम करने लगा। अब ये सीपी हो गया, देखिए ये सीपी हो गया। अब 4 यूनिट सीपी है, इसने क्या किया, 200 रुपया ज़्यादा दिया। देखिए मैंने प्लस किया 200 रुपया ज़्यादा, और फिर क्या किया, उसके बाद 10% छूट दिया। अब बहुत ध्यान से देखना, यही लाइन इंपॉर्टेंट है। देखिए जब 10% आप छूट दोगे, तो कुछ सीपी से भी जाएगा और ये 200 से भी जाएगा। तो 200 से 20 रुपया जब कम हो जाएगा 10%, तो 180 हो गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं यही लाइन तुम्हारे समझ में नहीं आएगी बेटा। अब 180 हो गया, लेकिन कुछ तो सीपी से भी कम हुआ होगा भाई, दोनों है ना, ये तो दोनों एक हैं, सीपी और प्लस 200 रुपया। तो सीपी तो यूनिट में है हमारा, तो हम डायरेक्ट घटा नहीं सकते, इसलिए हमने सीपी को 4 यूनिट रखा। तो 200 से 20 कम होकर 180 हो गया। लेकिन कुछ सीपी से भी गया, सीपी से कितना गया मैं बताता हूँ। आप बताओ, ये कह रहा है 180 कम हुआ, लेकिन ये कह रहा नहीं 148 रुपया का लाभ हुआ। इस अनुसार गौर करना, अगर मैं केवल ये जो 200 रुपया बढ़ाया था, अगर मैं केवल इससे लाभ लेता तो मेरा लाभ कितना होता है, 180। लेकिन नहीं, छूट के बाद ये कह रहा कि मेरा 148 रुपया का लाभ हो रहा है। ये देखिए 148 का लाभ हो रहा है, देखिए गौर करना, मज़ा आ जाएगा। 148 रुपया का लाभ हो रहा है। अगर 148 रुपया का लाभ हो रहा है, इसका मतलब, और आपके अनुसार 180 का, इसका मतलब 32 रुपया ये कहाँ से आ रहा है। देखिए 180 में से 48 घटाएंगे तो ये 32 हो जाएगा। तो ये 32 रुपया का लाभ कहाँ से हो रहा है भाई, 32 रुपया का भी कहीं ना कहीं छूट मिला होगा ना। 32 रुपया का भी छूट, तो वो सीपी से छूट गया होगा, सीपी से गया होगा 32 रुपया।
तो अब बहुत ध्यान से देखना मेरी बात को, तभी समझ पाओगे। तो सीपी का देखिए, अब चूंकि गौर करना मेरी बात, सीपी से भी 10% यहाँ से गया, तो सीपी से भी 10% गया, तो सीपी का देखिए 10% का मान, अब लाइन में बने रहिएगा। देखिए तो सीपी के 10% का मान कितना है 32, तो सीपी का एक जीरो यहाँ चिपका दीजिए जैसा कि मैंने चिपकाया। तो सीपी का 100% का मान कितना होगा 320। तो ये जो 320 देखिए, किसी भी चीज़ का जब 100% निकालते हैं 100% की वैल्यू, तो वही क्या हो जाता है, खुद वो वैल्यू हो जाता है। तो सीपी का देखिए, ये सीपी मान लिया 100 रहा होगा, तो सीपी का 10% की वैल्यू हमें मिला 32, तो पूरा सीपी निकाल लिए 100%, तो कितना हो जाएगा 320। अब ये जो 320 रुपया आया ये तो सीपी है, लेकिन हमसे क्या पूछा देखिए, तो ज्ञात करें कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। तो आप बताओ इस सीपी 4 यूनिट का मान कितना है 320, कितना गुना है 80, तो 5 का 80 गुना करो, 5 अठे 40, तो हमारा एमपी कितना था 400। एक बार दोहराएंगे, मज़ा आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, किसी वस्तु का कह रहा किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के 7% उसके क्रय मूल्य के 8% के बराबर है, और यदि विक्रय मूल्य के 9% क्रय मूल्य के 10% के बीच का अंतर 1 रुपया हो, तो ज्ञात करें वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए गौर करना मेरी बात को। ये कह रहा है सेलिंग प्राइस, देखिए विक्रय मूल्य, तो सेलिंग, देखिए विक्रय मूल्य को अंकित मूल्य का, वो विक्रय मूल्य को जो है क्या कहते हैं सेलिंग प्राइस बोलते हैं, तो हम उसको इंग्लिश में एसपी लिखेंगे। और क्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं, तो हम उसको इंग्लिश में सीपी लिखेंगे, क्रय मूल्य को इंग्लिश में सीपी। थोड़ा हमारा कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा, जैसे एसपी का 7% बराबर सीपी का 8%, तो परसेंटेज कट जाएगा, ये हो जाएगा एसपी और बटे सीपी कितना हो जाएगा 8/7। अब देखिए चूंकि ये रेशियो है, तो अपने अनुसार अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी हम बना सकते हैं, तो हमने 100 से गुणा कर दिया, तो ये 800 हो गया, ये 700 हो गया। अब हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब ये कह रहा है देखिए, कह रहा है यदि विक्रय मूल्य का 9%, तो इसका 800 का 9% निकालेंगे तो 9 अठे 72 रुपया, और सीपी का 10%, इसे देखिए सीपी 700 चूंकि रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका 10% निकालेंगे 70 रुपया। अब देखिए आपके अनुसार कितना अंतर है 2, लेकिन आयोग ने कितना अंतर दिया 1, तो देखिए 2 का सीधे आधा है, तो 2 का अगर सीधे आधा है तो सारी वैल्यू आधा हो जाएगी। हमसे क्या पूछा क्रय मूल्य, तो इस अनुसार मेरा क्रय कितना है 700, लेकिन वैल्यू तो आधा हो जाएगी, तो 700 का आधा कितना होता है 350, यही आंसर है। ठीक, ये देखिए अब यही दुगना होता है तो ये दुगना हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। थोड़ा सा देखिए, मेरी भी कोशिश है कि आपको नई चीज़ें कुछ सिखाई जाए, जो एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं अब थोड़ा सा परेशान करते हैं। जैसे ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि एक किताब का विक्रय मूल्य छूट का 5 गुना है, देखिए छूट का मतलब विक्रय मूल्य छूट का यानी डिस्काउंट का 5 गुना, ध्यान देना, और छूट प्रतिशत का लाभ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हम थोड़ा अंडरलाइन भी कर देते हैं। देखिए इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, छूट प्रतिशत का लाभ, ठीक है, छूट प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है, यानी जो छूट प्रतिशत का है वो लाभ प्रतिशत के बराबर है। तो फिर कह रहा है तो ज्ञात करें कि छूट और क्रय मूल्य के बीच का अनुपात क्या। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। देखें आप बताइए, इन्होंने एक बात बोला है कि किताब का विक्रय मूल्य छूट का 5 गुना है, छूट का 5 गुना है, यही तो बोल रहा है। फिर से देखें मेरी बातों को, कह रहा है यदि एक किताब का विक्रय मूल्य छूट का 5 गुना है। अब हम क्या करते हैं, ध्यान देना, अब हम आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। हम कह दें अगर छूट मेरा डिस्काउंट अगर 1 रुपया है, देखिए मैं थोड़ा सा गोला कर रहा हूँ, अगर मेरा छूट डिस्काउंट 1 रुपया है तो विक्रय मूल्य 5 गुना होना चाहिए। तो देखिए मैंने एसपी लिया है यहाँ, एसपी ये लिया मैंने 5 रुपया। अब एक बात बताओ, 1 रुपया छूट दे के 5 रुपये में बेच रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपने जो अंकित रुपया किया होगा, अंकित यानी एमपी, तो आपने 6 रुपया एमपी किया होगा। देखिए मैंने 6 रुपया लिखा है। फिर से देखिए, बोल रहा है किताब का विक्रय मूल्य छूट का 5 गुना है, डिस्काउंट का 5 गुना है, तो 5 गुना मतलब क्या, 1 रुपया आप छूट दे रहे हो, 5 रुपया का बेच रहे हो, यानी 5 रुपया का बेच रहे हो 1 रुपया छूट का, यानी आपने अंकित कितना किया था उस पर, एमपी कितना रहा होगा, अंकित मूल्य 6 रुपया। तो अब देखना, अब इन्होंने एक लाइन बोला है छूट का लाभ प्रतिशत, यानी 6 पे जो एक आप डिस्काउंट दे रहे हो, देखिए
वही कह रहा है लाभ प्रतिशत के बराबर है, लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट भी 6 पे ही 1 हो रहा है। अब ध्यान देना मेरी बात को, अब लाइन बने रहिए। अब लाभ किस पे होता है देखिए भाई, देखिए एमपी पे तो डिस्काउंट होता है, तो 6 तो आपने एमपी बोल दिया, लेकिन ये जो 6 रहा होगा ये क्या हो रहा होगा, सीपी। अब देखिए एमपी 6 है और सीपी 6 है, और हमारा यहाँ एमपी कितना है, सीपी इतना है, ये देख लीजिए, चलिए गौर करना। अब देखिए, अब मैंने यहाँ बगल में सीपी ले लिया, तो सीपी जब 6 किया तो 1 रुपया लाभ लेके, अब चूंकि एसपी देखिए एसपी ये है, तो डिस्काउंट ध्यान देना, डिस्काउंट देने के बाद यहाँ हमारा एसपी 5 है, और 6 रुपया का चीज़ जब हम 1 रुपया लाभ लेके बेचेंगे तो हम 7 का बेचेंगे। अब ध्यान देना, तो ऊपर 7 है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि समझ में आए। देखिए ऊपर 7 है और नीचे 5 है, तो अब देखिए एसपी तो बराबर होनी चाहिए, क्योंकि एसपी तो सेम होनी चाहिए। तो आप बताओ 7 और 5 बराबर कहाँ होगा, तो आप कहोगे कि गुरुजी 7 5 तो 35 पे बराबर होगा, तो मैं कहूँगा ठीक कोई बात नहीं, आप ऊपर 5 से गुणा कर दीजिए जैसा कि मैंने गुणा किया 35 बनाने के लिए, और नीचे 7 से गुणा कर दीजिए, ये देखिए तब 35 बन जाएगा। तो 7 से यहाँ गुणा, लेकिन रेशियो है तो दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ गुणा करने का मतलब हो गया आपको यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा 7 6 पे, तो ये 5 से यहाँ गुणा होगा तो ये 30 हो जाएगा, और 7 से यहाँ गुणा होगा तो ये 35 हो जाएगा। तो 35 होगा क्योंकि ये रेशियो डिस्काउंट के साथ है, डिस्काउंट के साथ ये है, तो 7 से यहाँ भी गुणा होगा तो ये 7 हो जाएगा। अब आप आंसर दे दीजिए। अगर आपसे डिस्काउंट पूछता है तो देखिए डिस्काउंट की वैल्यू कितना है, 7 यूनिट, तो ये डिस्काउंट 7 हो गया। और आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य, देखिए डिस्काउंट और क्रय मूल्य, तो सीपी कितना आपका आया 30, तो 30 यही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा दोहराइएगा, समझ जाएंगे आप, ठीक है। और नहीं तो एक बार हम और बता देते क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसको ऐसे, अब समझ में आ गया ना, ये ऐसे हम थोड़ा ऊपर बता देते लिख के, ताकि आपका दिमाग इस पे ना जाए जो मैंने ऑलरेडी आंसर दिया, ठीक है। अब मुझे पूरा भरोसा समझ में आया। देखिए यदि एक किताब का विक्रय मूल्य, देखिए विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का 5 गुना है, यदि एक किताब का विक्रय मूल्य छूट का 5 गुना, छूट का 5 गुना, तो छूट माने क्या होता है, डिस्काउंट। अगर थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूँ, देखिए अगर डिस्काउंट 1 रुपया है, ध्यान देना तभी समझ में आएगा, अगर डिस्काउंट 1 रुपया है तो अब बेच कितने में रहे हो, ध्यान देना। देखिए विक्रय मूल्य यानी एसपी, इसी छूट का, देखिए विक्रय मूल्य छूट का 5 गुना, यानी अगर 1 रुपया आप छूट दे रहे हो तो उसका 5 गुना एसपी है। तो आप बताओ छूट और जो बेच रहे हो अगर उन दोनों को जोड़ दे तो हमारा मार्केट प्राइस आ जाएगा। मार्केट प्राइस मतलब जितना अंकित किए थे, भाई छूट किस पे दिया जाता है, एमपी पे, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, यानी 6 रुपया आप अंकित किए और 1 रुपया छूट दे दिए और बेच दिए 5 में। लेकिन इन्होंने एक कंडीशन दे दिया है कि छूट प्रतिशत, छूट प्रतिशत, तो छूट कितने पे दियो, देखो 6 पे 1 रुपये का छूट दियो, देखो तो डिस्काउंट, इन्होंने बोला डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंट ये दोनों बराबर, तो छिट डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, 6 पे, तो 6 रुपये देखिए 1 रुपया दिया गया, ठीक है। मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, देखिए 6 पे 1 रुपया दिया गया, ठीक, तो 6 पे 1 रुपया दिया गया। अब आप भी ले लीजिए, तो ये दोनों बराबर है, तो यानी 6 रुपया पे आप 1 रुपया कमा भी रहे हो। प्रॉफिट तो देखिए प्रॉफिट सीपी पे होता है, यानी सीपी हो गया 6, और ये जो 6 है ये तो आपका डिस्काउंट है यानी ये एमपी हो गया। तो अब बताओ सीपी 6 और एमपी दोनों सेम होना चाहिए। अब बहुत ध्यान से देखना, लेकिन आपने 6 रुपया पे 1 रुपया लाभ लिया, तो अब एसपी लाभ, देखिए ये भी सेलिंग, गौर करना मेरी बात को, देखिए आप 6 रुपया पे 1 रुपया लाभ लेके बेचोगे ही ना, एसपी ही तो आएगा। तो अब देखिए, यानी अब यहाँ ले लीजिए आप सीपी, यहाँ रख लीजिए सीपी, ध्यान देना मेरी बात, इसका मतलब क्या होगा, 6 रुपया का चीज़ 1 रुपया लाभ लेके आप कितने में बेचोगे, 7। अब लाइन ख़त्म हो गया। देखिए अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बताओ, यहाँ 7 है यहाँ 5 है, तो ऐसा संभव है नहीं, क्योंकि दोनों एसपी हैं तो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ हम कहेंगे ठीक है, 35 बनाने के लिए यहाँ 5 से गुणा कर दीजिए, यहाँ 7, 35 ही क्यों, क्योंकि 35 पे दोनों बराबर होगा। तो चूंकि रेशियो है तो 5 से यहाँ भी गुणा होगा, क्योंकि रेशियो में अलग अलग आप गुणा नहीं कर सकते। और 7 यहाँ है, चूंकि इसके साथ डिस्काउंट और इसके साथ ये रेशियो है, तो यहाँ भी 7 से गुणा करना पड़ेगा। अब आपसे सीधे पूछा है, देखिए छूट, तो छूट कितना हो गया है, देखिए हम गोला कर देते, छूट कितना हो गया, डिस्काउंट ये है तो डिस्काउंट 7 यूनिट है, 7 यूनिट हो जाएगा। और आपका सेलिंग क्या कह रहा है, सीपी कितना होगा, तो सीपी हमारा ये है, तो 6 पचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा।
तो 7 और 30 देखिए आंसर आ गया कि नहीं। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है। इसलिए मैंने कोशिश किया था कि पहले लिख दिया था, सॉल्यूशन बना भी दिया था ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी रहे। बाकी मैंने एक बार और बता दिया है खुद से भी, तो इसको आप थोड़ा सा फ़ायदा लें। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, अगला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, फिर मैं वस्तुओं पे क्वेश्चंस कराता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, किसको निपटा लेते हैं इसको भी, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तब मैं वस्तुओं वाले क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। जैसे यही क्वेश्चन देखिए क्या है, जैसे कह रहा है कि 10 मोमबत्ती, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 10 मोमबत्ती, देखिए 10 मोमबत्ती बेचने पर एक आदमी को 3 पेन के विक्रय मूल्य का फ़ायदा होता है, जबकि 10 पेन बेचने पर 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य का नुकसान होता है। देखिए फ़ायदा हमेशा सीपी पे होता है, ये दिमाग में हमेशा रखिए। फ़ायदा हमेशा क्रय मूल्य पे होता है और नुकसान हमेशा किस पे होता है, सीपी पे ही होता है। यानी फ़ायदा भी ठीक है सीपी पे होता है और नुकसान भी सीपी पे, कोई बात नहीं। और इन्होंने बोला हानि परसेंट और लाभ परसेंट बराबर है, तो कोई बात नहीं। सबसे अच्छी बात है इन्होंने प्रॉफिट परसेंट बराबर, इन्होंने क्या कर दिया है, लॉस परसेंट बराबर कर दिया है। ये बहुत अच्छा काम किया, इससे देखिए हमारा बात बन जाएगा। देखिए आप बताओ 10 मोमबत्ती, तो 10 और मोमबत्ती को मैं यम लिख दे रहा हूँ। 10 मोमबत्ती जब बेचा है तो इसको फ़ायदा कितने का हुआ, 3 पेन, तो लिख दीजिए 3 पेन का फ़ायदा, 3P। देखिए यम माने मोमबत्ती, P माने पेन, ठीक है। फ़ायदा हुआ और परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गुणे 100 बराबर। अब चूंकि इन्होंने बोला प्रॉफिट परसेंट, अब लास्ट परसेंट के बराबर कर देते हैं। लास्ट कितने का हुआ, देखिए लास्ट हुआ जब 10 पेन बेचता है, देखिए 10 पेन बेचने पर 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य का नुकसान होता, तो नीचे लिखे 10 पेन पे 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य का नुकसान, यानी लास्ट परसेंट, यानी लास्ट। तो आप लिख दीजिए ऊपर 4M और गुणे 100। अब बताइए ये दोनों हमने सेटिस्फाइड कर दिया, बिल्कुल सेटिस्फाइड कर दिया। अब हम चूंकि हमें क्या चाहिए, गौर करना मेरी बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये। थोड़ा समझिएगा, नहीं तो फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। देखिए अब क्या कह रहा है, गौर करना। जैसे इन्होंने बोला है, एक लाइन इन्होंने बड़ा अच्छा बोला है जिसका फ़ायदा आप ले सकते हो, ठीक है। हमसे बोला है, इन्होंने जो बोला पहले हम उसको बता दें। इन्होंने बोला कि मुझसे मोमबत्ती और पेन के विक्रय मूल्य, देखिए विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो 3 पेन, देखें 3 पेन का विक्रय मूल्य का फ़ायदा, ये 3 पेन जो है ये कहीं ना कहीं विक्रय मूल्य ही है, और 4 मोमबत्ती ये विक्रय मूल्य ही है। और नीचे जो होगा, चूंकि देखिए लाभ, प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे होता है, तो ये 10 मूल्य 10 मोमबत्ती 10 पेन का जो ये मूल्य है वो सीपी है। एक चीज़ इन्होंने देखे बड़ा आसान कर दिया मेरा क्वेश्चन। जैसे इन्होंने बोला मोमबत्ती का, देखिए इस लाइन को देखिएगा, मोमबत्ती का सीपी यम बटे पेन। इन्होंने कहा मोमबत्ती का जो सीपी है, क्रय मूल्य है, पेन के क्रय मूल्य का आधा है। यानी अगर पेन 2 रुपया में बिक रहा है तो मोमबत्ती 1 रुपया में। अब ख़त्म हो गया, देखिए अब कुछ नहीं करना है। देखिए अब मोमबत्ती यम का मान, यानी सीपी चूँकि निकालना है, तो ये यम का मान हम 1 रख देते हैं, और इस पेन का सीपी कितना है, 2 रुपया, यहाँ पेन की जगह हम 2 रख देते हैं। अब देखिए ध्यान देना, ये देखिए ये 10 इससे 10 कट जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब ये 100 इससे कट जाएगा। अब देखिए चूँकि मुझे क्या चाहिए लास्ट में, देखिए अब यहाँ पेन बचा है ना, यहाँ पेन, तो अब देखिए पेन बटे, अब ये मोमबत्ती नीचे ले आइए, चूँकि हमें एसपी चाहिए पेन का, तो पेन बटे मोमबत्ती हो जाएगा। ये 2 यहाँ बचा है तो 2, और ये 3 यहाँ बचा बटे 3, तो पेन बटे मोमबत्ती का जो रेशियो आएगा एसपी का, वो 2/3 हो जाएगा, ठीक। या फिर लेकिन आपसे पूछा क्या, इन्होंने कहा कि मोमबत्ती और पेन, तो मोमबत्ती पहले होना चाहिए, यानी 3 पहले होना चाहिए, फिर पेन, तब 2, यानी हमारा रेशियो उल्टा हो जाएगा, 3 2, बस खत्म। ऑप्शन कौन है, डी। तो इस तरह से आप लगा सकते हो, एक बार दोहराएंगे समझ में आ जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है।
तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।